नमस्कार, प्रणाम। सुधीर सफर में आज एक नया किस्सा के साथ आपके सामने है जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा, समाज को एक अलग नजरिया से देखने का आपको एक जज्बा, एक जुनून देगा। प्रयागराज से कुंभ के दौरान एक फोन जाता है दिल्ली में। एक बाप अपने बेटे को फोन करता है, रोते हुए कहता है कि बेटा, हम काफी परेशान हैं, तुम्हारी माँ इस कुंभ की भीड़ में हमसे कहीं गुम हो गई है और अब मैं ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ, माँ मिल नहीं रही है। कुछ उपाय करो कि माँ हमसे मिले। और मैं तो एकदम पस्त हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। बेटा अपने बाप को ढाढ़स बंधाते हुए बोला कि एकदम परेशान मत होइए पिताजी, आप एक थाने में तहरीर डालिए और वो अपने लेवल से भी ढूंढते रहिए, हम कुछ कोशिश कर रहे हैं। बाप बोला कि बेटा मैं परेशान हो गया हूँ, तुम लोग कुछ करो। बेटा बाप का चूंकि सहयोग करने के नियत से अपने छोटे भाई को फोन किया कि माँ मिल नहीं रही है, गुम हो गई है। और दोनों भाई फिर मिलकर अपने मामा को फोन किए। मामा और दोनों भाई दिल्ली से प्रयागराज आके अपने माँ को जब ढूंढने लगे तो माँ को एक जगह देख के दंग रह गए। और जो उसकी हालत थी वह कहीं ना कहीं दोनों को रोने के लिए मजबूर कर दिया। और उस हालत के कारण को जब जाने वो लोग, तो वो चिहाड़ चिहाड़ के अपने रोने लगे। लोगों को ढाढ़स बंधाने के लिए दौड़ना पड़ा उनके सामने। नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा। सुधीर सफर में आज का जो खबर है वह कहीं और का नहीं, दिल्ली का है। दिल्ली के त्रिलोकपुर कॉलोनी में रहने वाला अशोक, जो कि एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली में एम्प्लॉय था, और उसकी पत्नी मीनाक्षी जिसकी उम्र 35 साल था। मीनाक्षी कई दिनों से महाकुंभ जाने के लिए अपने पति से कह रही थी कि कितने सारे लोग चल रहे हैं, क्यों ना आप भी चले और हम लोग नहा के वहां से आएंगे, आराम से घूम के आएंगे। पूरी दुनिया के लोग जा रहे हैं और हम लोग नहीं चलेंगे तो अच्छा हमको नहीं लगेगा। बार बार पत्नी के कहने से पति मान गया और 17 फरवरी 2025 को महाकुंभ के लिए दिल्ली से डायरेक्ट प्रयागराज को आ गया। 17 तारीख को प्रयागराज पहुंचने के बाद 18 तारीख को वो लोग घूमे, नहाए, पूजा पाठ किए, आसपास हर जगहों पे घूम फिर के 19 तारीख को उन लोगों को वापस दिल्ली जाने का प्लान था। 18 तारीख को जब घूम फिर लिए तो बाप जो था वह बोला कि अचानक एक भीड़ का रेला उसके पास आया और माँ का हाथ छूट गया। अब बाप परेशान ढूंढते रहा, यानी बाप मतलब अशोक। अशोक कितना परेशान हो गया, ढूंढता रहा, कहीं उसकी वाइफ उसको नहीं मिली। वह हर थाने, हर चौकी, हर पुलिस वालों से मिलता रहा, पूछता रहा कि कहीं मेरी आपने वाइफ को देखा का। पूरी रात बीत गई, पूरा दिन बीत गया। तो दिन के 7 यानी कि 20 तारीख को सुबह 7 बजे उसने अपने बेटे को फोन किया था। और जब बेटा को फोन गया तो बेटा भी परेशान हो गया। बाप की उम्र 38 साल थी और माँ जो मीनाक्षी थी उसकी उम्र 35 साल थी। लड़का अश्वनी फोन रिसीव किया था, उसका छोटा भाई आदर्श और मामा जो था वो प्रवेश थे। ये तीनों, आदर्श, अश्वनी और प्रवेश, तीनों लोग जब इस घटना को जाने, फोन पे जब उन्होंने 21 तारीख को सुना तो बनारस डायरेक्ट प्रयागराज को आ गए। प्रयागराज चारबाग स्टेशन पे उतरे। चारबाग उन लोगों ने तख्ती पे अपने माँ का फोटो लगा के सारे लोगों से, हर राहगीर से, हर सिपाही से, हर चौकी, हर थाने पूछते रहे कि कहीं आपने मेरी माँ को देखा है क्या, इस फोटो वाली औरत को कहीं देखा है क्या। यह 2 दिनों से मिल नहीं रही है। पूछते पूछते पूरा दिन बीत गया, शाम होने को आ गई। शाम होते होते ये लोग दारागंज पुलिस चौकी के पास पहुंच गए। वहां एक सिपाही था, उसने बोला कि देखो, झूसी थाने में एक महिला मिली है जिसका चेहरा कुछ ऐसे ही मिल रहा है। अगर तुम लोग झूसी थाने पे जाओगे तो हो सके तुम्हारी माँ वहां मिल जाए। अब चूंकि इतने ढूंढने के बाद उनको एक उम्मीद की किरण मिली थी, वह बिना समय गंवाए झूसी थाने के लिए रवाना हो गए। झूसी थाने पे जाके वह एसएचओ का इंतजार करने लगे। जब एसएचओ साहब राउंड करके वापस थाने पे आए, जिनका नाम था उपेंद्र कुमार, उन्होंने इन बच्चों की बात सुनने के लिए जब बैठे तो बच्चे रो रो के अपनी आप बीती बताए कि मेरी माँ इस दिन आई 17 तारीख को, 18-19 को हम लोग की बात होती रही, अब हमारी माँ मिल नहीं रही है, पिताजी हमारे परेशान है और हम लोग को हमारी माँ से मिलवाइए। वह बात बात में रोते रोते अपने माँ का फोटो एसएचओ को दिखा रहे थे। एसएचओ ने फोटो को बहुत गौर से देखा और उसने एक सिपाही को बुला के बोला कि इन बच्चों को पोस्टमार्टम हाउस ले जाओ। उस दिन जो लाश हम लोगों को मिली थी आजाद नगर की केवट बस्ती के एक लाश में, उस बाथरूम में जो महिला की लाश पड़ी हुई थी, उस लाश को इनको दिखाओ। अब आपको बताते चले कि
वहीं झूसी में आजाद बस्ती के एक लॉज में एक लाश मिली थी जो धारदार हथियारों से काट दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत जोरों से मारा गया था, धारदार हथियारों से, जब तक उसकी जान न चली गई और वह बाथरूम में पड़ी रही। उस लॉज में कुछ किराएदार भी रहते थे। जब उन्होंने सुबह बाथरूम में मोहन नाम का एक किराएदार देखा तो वह चिल्ला के दौड़ने लगा और पूरे आसपास में इस बात की हल्ला मच गई कि बाथरूम में एक औरत की लाश पड़ी हुई है। पुलिस आई, पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम हाउस को भेज दिया था। पोस्टमार्टम हाउस भेजने के बाद 72 घंटा जब लावारिस लाश होती है तो उसको मोर्चरी में रखा जाता है। उसके बाद किसी न किसी तरह उसका दाह संस्कार कोई सामाजिक संस्था करती है या पुलिस खुद कराती है। तो दाह संस्कार के लिए रखा गया था कि कोई अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो लवारिस लाश में इसका दाह संस्कार हो जाएगा। लेकिन 72 घंटे बीते नहीं थे, उसके लड़के एसएचओ के सामने बैठ के अपनी बातें बता दी। एसएचओ साहब ने पुलिस को भेजा। जैसे लड़के लेके पोस्टमार्टम हाउस इन तीनों को गए, मामा भतीजा दोनों भतीजों को, जो अश्वनी था अपने माँ की साड़ी को देख के पहचान गया और फफक फफक के रोने लगा। वह अपने माँ का कभी चेहरा देखता, कभी हाथ देखता, कभी पांव देखता, लेकिन उसके रोने और विरह के कारण वहां का माहौल पूरा गमगीन हो गया। अब पुलिस अभी तक तो यह सोच रही थी कि यह कौन है, कैसे है। अब तो मिल गया कि इसका ये वारिस है, ये उसकी माँ है जो यहाँ पे। जब लड़कों से एसएचओ साहब ने पूछना चालू किया कि आखिर में घटना क्या घटी, लड़के ने बताया कि हमारे माँ बाप कुंभ नहाने आए थे और यहाँ माँ का बिछड़ गई और पता नहीं किसी ने हत्या कर दिया। पुलिस लॉज के आसपास जितने सीसीटीवी कैमरा थे, जब उसको खंगालना चालू किया तो देखा कि यह औरत रात को 9 साढ़े 9 बजे एक मर्द के साथ लॉज में आई थी और उनके साथ एक तीसरा आदमी था जिसका नाम सुरेश बिंद था, जो उनका राहगीर होते हुए एक मित्र बन गया था लॉज दिलाने के लिए कुछ कमीशन के चक्कर में। वहां पे जो रमेश बिंद नाम का वो मल्लाह था जो उनका राहगीर मित्र बन गया था, वह लॉज दिला के वापस चला गया। जब लॉज दिला लेने आए लोग तो लॉज में आईडी नहीं दिए, बोले कि 3-4 घंटा ही तो रहना है और मोबाइल हमारे पास है नहीं। यह कह के उन लोगों ने वहां पे 4 घंटे के लिए रूम ले लिया था और वह जो निषाद उनका मित्र था जो रूम दिलाने आया था, वह वापस अपना कमीशन लेके चला गया था। अब पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे को खंगालने लगी तो उसने पाया कि यह मर्द के साथ आई थी, वो मर्द इसी के साथ रुक गया था और रात को अकेले निकला था यहाँ से। जब लड़कों से पूछा गया कि यह औरत के साथ मर्द कौन है, पहचानते हो, तो लड़कों ने बोला कि तो मेरे पिताजी हैं जिनका नाम अशोक है, जो एमसीडी में कर्मचारी हैं। पुलिस अशोक को बोली कि बच्चों से बोली कि अपने पिताजी को इस जगह पर बुलाओ, हम लोग उनसे पूछताछ करेंगे। बच्चों ने पिताजी को अपने पास बुलाया। वहां पहले से ही पुलिस बैठी थी। अशोक को गिरफ्तार करके जब उससे पूछताछ की जाने लगी तो पहले तो आनाकानी किया, लेकिन बाद में उसने बता दिया कि हमारी एमसीडी में ही एक महिला मित्र है जिससे मैं शादी करना चाहता हूं और यह मेरी पत्नी को पता हो गया था। पत्नी विरोध करती थी, रोज हमसे झगड़ा करती थी। जब इसने कुंभ नहाने का बोला तो हमारे मन में एक प्लान आया कि कुंभ में गुम होने का बहाना करके हम इसकी हत्या कर देंगे और हम फिर इस लड़की के साथ शादी करके रहने लगेंगे। यह घटना जब लोगों ने सुना, उसके बच्चों ने सुने, सारे लोग चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। पुलिस असमंजस में पड़ गई कि क्या आदमी इतना नीचे तक गिर सकता है कि अपने हमराही को ही मार दे जान से, एक आने वाले सुख को मैटर सोच के। और यह जो अशोक था उसको पुलिस गिरफ्तार कर ली। फिलहाल अभी वो जेल में है और दोनों बच्चे रोते हुए फिर वापस अपने घर को चले गए और अभी फिलहाल वो लोग अशोक से दूरी बनाए हुए हैं। अब फ्यूचर में वो उसकी पैरवी करते हैं कि नहीं करते हैं, यह आगे निर्भर करेगा। अगर कोई और अपडेट इस न्यूज के बारे में आएगा तो हम जरूर बताएंगे आप लोगों को। अगर मेरा काम आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज हमारा जो चैनल सुधीर सफर है इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं सुधीर शर्मा।